अंकल बोला अगर तुम गाड़ी चला लो, तो मैंने बोला हाँ अंकल ठीक है, अब गाड़ी चला लेते हैं। मैं खुद ही को अहमदाबाद डिलीवर कर रहा हूँ, हिचहाइकिंग और अनदर लेवल। मेरा नाम मोहन सिंह जी है, यहाँ पे मिले हमको और इन्होंने हमें थोड़ा कॉम्प्लीमेंट किया है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज रुपेश चावड़ा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी यहाँ पे मैं पुष्कर में हूँ और मेरे साथ सौरभ भी है। सौरभ आज जा रहा है वैसे दिल्ली की, और हम लोग जाने वाले, हम मतलब मैं आज हिचहाइकिंग करते हुए देखते आज कहाँ तक पहुँचते। चलो जी, लोग बस में तो आगे, लेकिन बस में लोग आते ही जा रहे हैं। बस पूरा ऑलरेडी फुल हो चुका है। रास्ते में खड़े, रास्ता भी पूरा ओवरलोड हो गया। देखो दरवाजे भी 5 लोग तो लटक गए। हाँ, फिर भी और थोड़ा पीछे, बोला थोड़ा पीछे ले। ऐसा कुछ सफर है हमारा पुष्कर से अजमेर तक का। भाई लोग, दोस्तों, यारों, उधर गए चिलचिलाती हुई धूप में अजमेर पे। अजमेर की और पुष्कर की गर्मी तो क्या कहने हैं। अभी अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद की गर्मी के भी कुछ अलग ही मजे हैं। वहाँ पे भी गर्मी हमारे मजे ले रही है, ऐसा हो जाएगा। क्या नाम? पुखराज सर, हमने पहला लिफ्ट मिल चुका है। यहाँ से हमें ब्यावर तक का जो पहला सफर है हमारा, वहाँ तक का सफर इलेक्ट्रिक गाड़ी में। पेट्रोल डीजल को मारो गोली, इलेक्ट्रिक चलाओ। पहला लिफ्ट हमारा इलेक्ट्रिक गाड़ी में मिल रहा है भाई। दोस्तों देखो, आज तो मैं पूरा ट्राई करूंगा कि जितना मैं आज सोच के आया उतना किलोमीटर आज कवर हो। बज रहा है 12:15 हो रही है अभी दोपहर के, और सफर हमारा शुरू हो गया है। देखते कहाँ तक चलता है। ये रहा देखो दोस्तों, अजमेर का रेलवे स्टेशन। अजमेर स्टेशन से थोड़ा आगे ही सर ने उतार दिया। उनका ICICI बैंक आ गया था, सेवा सिंह। यस, तो सर ने हमें लिफ्ट दे दिया है। ये सेकंड लिफ्ट है तो हमारा दिन का। अजमेर के ट्रैफिक में चिलचिलाती हुई धूप के अंदर हम लोग लिफ्ट ही मांग रहे सबसे। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते। हो गया, लगाया और थोड़ा। अरे अजमेर की जनता, यहाँ पे कितने अच्छे लोग हैं। देखो, ई रिक्शा के अंदर मुझे लिफ्ट दे रहे आगे तक, कि आगे हमें ब्यावर तक जाना। सर बोले कि थोड़ा चलो आगे तक छोड़ देते हैं आपको। थैंक यू, जहाँ तक छोड़ा आपने, ठीक है। सर ने हमें यहाँ पे एक और लिफ्ट मिल चुका है। ये हमारे दिन का फिफ्थ लिफ्ट है हमारा आज का। अभी तक जो मुझे समझ आ रहा है, यहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं मुझे। तो लिफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे तुरंत तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद लिफ्ट जरूर से मिल जा रहा है। अगर मैं भी कोई अपने सिटी के अंदर कोई आता तो मैं थोड़ा सा पूछता हूँ कहाँ पे जाना है, कैसे, क्या हो, कहाँ से हो, वो सब बेसिक आपको पूछेंगे। लेकिन लिफ्ट का जो सिलसिला है वो हमारा चलता ही जा रहा है। राजेंद्र सर ने हमको लिफ्ट दिया यहाँ पे। अब यहाँ से ये सीधा रास्ता लगे। सर बोले ब्यावर जाएगा ना? बिल्कुल। चलो जी, ब्यावर के लिए एक और लिफ्ट लेंगे, लेकिन सब सर के साथ सफर हमारा यही तक था। इनसे बात करके बहुत खुशी हुई हमारे को भी, और बहुत आनंद आया। इस वाले हिचहाइकिंग में हम लोग एक टास्क रखते हैं कि जितना भी हम लोग लिफ्ट ले रहे हैं, जितना भी हाइकिंग ले रहे हैं, सब आप लोग काउंट कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कितना टोटल मैंने हिचहाइक किया, कितने व्हीकल्स मैंने चेंज किए। हर एक व्हीकल का मैं इसमें फुटेज डालने वाला हूँ। तो हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं मैं कोई स्किप कर रहा हूँ, या मेरी तरफ से कोई व्हीकल का रिकॉर्डिंग नहीं है। सब बनेगा नहीं। मैं छोटा तो छोटा 3 सेकंड का भी मैं क्लिप डाल दूंगा। अगर कोई नए व्हीकल के ऊपर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो सारा इस वीडियो में रहेगा। टोटल काउंट मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है, कि कितना व्हीकल में टोटल मैंने ट्रैवल किया इस ट्रिप पे। मैं तो ब्यावर तक जा रहा हूँ, कहीं पर भी छोड़ दो। चल निकले। क्या नाम बताया सर आपका? सानू। चलो, सर से मिल चुके। टेम्पो वाला रिक्शा। ऐसे छोटे व्हीकल्स के ऊपर लिफ्ट मांगने का ऐसा रहता है कि कभी कभी वो नजदीक ही जाते रहते हैं, तो थोड़ी देर में चढ़े और थोड़ी देर में उतर के, वैसा हिसाब किताब बैठता है। अब विल ट्राई कार के, अगर कोई कार के अंदर लिफ्ट दे दे सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि गाड़ी कोई अचानक से रोकता नहीं है, और गाड़ी एक बार चल निकला तो फिर वो चलता ही जाता है। वो 100 किलोमीटर तो गिनी लो, वो चलेगा ही चलेगा। तो वापस एक लिफ्ट मिल चुका है हमें। ये वीरान सा रास्ता है, यहाँ से कोई ना आता जाता नहीं है इतना ज्यादा, और एकदम देखो बंजर सा पूरा रास्ता, दूर तक और पीछे तक भी। बहुत ही अच्छा लगा सर, थैंक यू। ICAR पे मैं रुका था यहाँ पे। सर का यहाँ पे स्टेशन आ गया था, और यहाँ से पानी पिया अच्छे से, कूलर वाला, और वापस से हमारा सफर शुरू हो रहा है आगे जाने तक का। हेलो, चलो एक और सवारी मिल चुकी है हमारी, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सर से वापस से लिफ्ट मिल चुका है हमें, और ये ब्रिज के उस तरफ छोड़ रहे हैं हमें। वैसे प्रचंड गर्मी पड़ रही है भाई लोग यहाँ पे अजमेर में। तेरा भी रास्ता हम लोग तय कर रहे हैं। 2 चीजें कॉमन लगी मुझे यहाँ पे। पहला तो कि गर्मी बहुत है, और दूसरा रास्ता पूरा सुमसाम है, ना कोई ओवरटेक करता, ना कोई सामने से आता, बहुत ही बंजर रास्ता है। और हिचहाइकिंग करने का अगर कोई सोच रहा है, कोई बिगिनर, तो थोड़ा ध्यान से सोच के आना, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या प्रेजेंट करने वालों, सब सोच के करना। क्योंकि राजस्थान के अंदर ज्यादातर इलाके बंजर पड़े हैं, और अगर आप जिस इलाके में से पास हो रहे, जैसे कि मैंने छोटा सा रास्ता लिया था सिटी से ब्यावर आने का, जो कि सुमसाम रहता ही है,
ये हाईवे अगर आ गए हम लोग यहाँ पे, हाईवे आते आते बहुत सारा किलोमीटर लगा, लेकिन वो ज्यादातर रास्ता सुनसान था। तो ये सब सोच के आना अगर कर रहे हो तो। चलो आपको यहाँ पे गाड़ी वगैरह मिल जाएगी, क्या बस वगैरह भी मिल जाएगी अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो बस। ओके, सर के साथ सफर हमारा यहीं पे था। यहाँ पे एचपी पेट्रोल पंप पर छोड़ा है। यहाँ से आकर दूसरा सवारी लेंगे और ब्यावर की तरफ बढ़ेंगे। सीधा ब्यावर जाता है ना ये रास्ता। ठीक है सर, चलिए सर, मिलते हैं। थैंक यू। रोड पे मैं यहाँ पे खड़ा था और एक टेम्पो जा रहा था, हाथ दिखाया, लेट्स सी वो रुका तो है, लेकिन वो आगे लेके जाएगा कि नहीं जाएगा देखना पड़ेगा वहाँ पे जाके। नमस्कार सर, और अगर आप मुझे लिफ्ट दे पाए तो बहुत ही। अब उसे गुजरात की तरफ और आगे बढ़ना है। चलेगा सर, 2 किलोमीटर बहुत है भाई लोग। सीमेंट की बोरी वाला टेम्पो है, टेम्पो हमें आगे तक छोड़ रहा है। ओके चलो आगे जी, आगे चलो जी। एक ट्रैवल ऐसा भी हमारे को भी देख रहे होंगे। हाँ, आपको भी देख रहे होंगे। ये देखो भाई, खुली सड़कें, राजस्थान की गर्मी, और हम लोग बैठे टेम्पो में ऐसे। सर से मैं टेम्पो मिला, उनके फैमिली पे मैं आया, उनके घर पे। सर थैंक यू, बहुत ही आपने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दिया। और इनका, आपका क्या नाम दोस्त? विकास। आपका भी चैनल है? हाँ। क्या बात, क्या बनाते हो? रावत के बेटे फनी वीडियो। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। 1.5 घंटा हो गया, हम लोग निकले अजमेर से, ब्यावर की तरफ बढ़ना है आगे। ऑलमोस्ट 35 to 40 किलोमीटर हमने कवर कर लिए, जो कि मुझे लगता है डिसेंट किलोमीटर है कवर करने पे। ब्यावर के लिए अगर कोई एक लिफ्ट मिल जाए, अच्छा सा लंबा चौड़ा लिफ्ट, जो कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर हमारे कट करवा दे, तब तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं सोच रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि कोई बड़ा लिफ्ट मिल जाए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारा काम। थोड़ा आगे तक मुझे ड्रॉप हो जाए तो। इसको रखे, अरे दरवाजा दरवाजा पकड़ के बैठो थोड़ी देर। क्या नाम सर आपका? आपका नाम? नाम ठीक है भाई। क्या बात है। तो सर ने हमें यहाँ पे लिफ्ट दिया, दरवाजा पकड़ के मैं बैठा हूँ यहाँ पे। इतनी कर दिया। वैसे इन्होंने आगे तक होटल तक लिफ्ट दिया, जहाँ से मुझे लंबा चौड़ा लिफ्ट मिल जाएगा। सर आप किस तरफ जा रहे हो? ब्यावर साइड। ब्यावर साइड जा रहे हो सर? ब्यावर से मस्त। अच्छा, कितना पड़ता है यहाँ से? 30-40 किलोमीटर है। सर मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे दोगे आप? पक्की बात सर, मैं बैठ जाऊँ अच्छे से? चलो जी। बाहर धूप चिलमिलाती धूप के अंदर सब लोग जा रहे हैं, मास्क लगा के, रुमाल लपेट के। इतना कड़क वाला जो लू लग रहा है ना, क्या ही बताऊं मैं। राजस्थान का गर्मी का लेवल ही कुछ अलग है। मुझे तो पता ही नहीं था इतने सारे कलाकार हैं हमारे साथ यहाँ पे। सर देखो एकदम पचरंगी से हमारे, और यहाँ पे सर बैठे। सर आप गाते हो ना? सर यही मजा है लोकल ट्रैवल करने का। अगर साउंड होता ना सर, और मजा आ जाता, और मजा आता। वो बोल रहे वो एम्पलीफायर लेने गए थे सिटी में, तो एम्पलीफायर भी लेके आए। हर बार जब भी मैं रोड ट्रिप पर निकलता हूँ तो गुजरात सरकार को छोटी सी अपील मैं कर ही देता हूँ कि अपने रोड पे प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। महसाणा वाला रोड हो गया या फिर आबू रोड जाने का जो भी रास्ता हो गया, वो थोड़ा डैमेज रहता है। जबकि राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी हाईवे पकड़ लो, 6 लेन वाला एकदम मस्त हाईवे मिलेगा, एकदम स्मूथ गाड़ी जाएगी, पता नहीं लगेगा गाड़ी चल रही है 80-90 में। सर ये कौन सा, क्या बोले सर आप इस जगह का नाम? खरवा। सर के साथ सफर हमारा यहीं पर था। अब देखते हैं यहाँ से कोई गाड़ी मिलता है तो गाड़ी पे आगे बढ़ते हैं फिर। मेरा नाम मोहन सिंह जी है, यहाँ पे मिले हमको और इन्होंने हमें थोड़ा कॉम्प्लीमेंट किया है। वैसे आगे जाने का रास्ता ये लोग जा रहे थे आगे, लेकिन ये थोड़ा आगे से गांव में चले जाएंगे, इसलिए छोड़ नहीं रहे। अगर आगे जाते तो ये बोल रहे कि शॉर्टली हम आपको आगे ड्रॉप कर देते। थैंक यू सर फॉर दिस ड्रिंक। तो बोल रहे कि ब्यावर तक छोड़ देंगे अगर आगे को ड्रॉप नहीं होता है। थोड़ा सा बात किया, सर बोल रहे कि थोड़ा आगे तक आपको ड्रॉप कर देंगे, वो जा रहे हैं। लेकिन थैंक यू सर। चलो फिर दोस्तों चलते हैं सर के साथ। ओके दोस्तों, चल निकली है गाड़ी हमारी और आगे ब्यावर की तरफ जितना हो सके उतना सफर हम करने का ट्राई कर रहे हैं सर की हेल्प से। बहुत ही बढ़िया, शानदार। इंसानियत का धर्म है एक दूसरे की हेल्प करना, और करना चाहिए। देखो भाई, ये चीज है राजस्थान में, ठीक है। पीछे की तरफ दिखाना दो। ओके देखो दोस्तों, वहाँ पे दूर जो दिख रहा है पूरा सिटी, दूर सिटी दिख रहा है, वो ब्यावर सिटी है। और ये ब्रावर सिटी के बाईपास वाला जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा प्लान में चेंज आया। सर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? नाथद्वारा जा रहे हैं। सर बोले कि अगर आप राजस्थान आए और नाथद्वारा दर्शन नहीं किया आपने क्या किया? आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो नाथद्वारा का विजिट कभी मेरा हुआ नहीं था। उस रोड पर से बहुत बार निकलना हुआ है, उदयपुर से जाना आना हुआ है रोड से, लेकिन नाथद्वारा दर्शन को मैं नहीं गया था। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग बाइक ट्रिप वहाँ पे कर चुके, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो आज देखो संजोग ऐसे कुछ मिल गए कि सर हमारे साथ मिल गए। सर बोले कि नाथद्वारा चलना है साथ में, बोला हम बोले चलो हो जाए फिर। तो ब्यावर से हम लोग निकले और बहुत सारे किलोमीटर के बाद जेवाजा करके एक गांव आया है। मानसून के सीजन के अंदर यहाँ पे पूरा तालाब भर जाता है, ऐसे बताया जा रहा है। खेतीबाड़ी हो रही है ना, वो पूरा भर जाता है। और बोला जाता है कि यहाँ पे विंटर्स के टाइम में जम भी जाता है ना भैया? ठंड इतना होता है कि ठंडा एकदम इतना होता है यहाँ पे कि पूरा जम जाता है। थोड़ा थोड़ा जो पपड़ी रहता है ना बर्फ का, वो भी लग जाता है।
पे दोस्तों हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी सारी पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे किलोमीटर कट हो रहे हैं। चलते चलते भीम करके एक गाँव आ गया है। गाँव बड़ा देखो इस तरीके से। गाँव में यहाँ पे रहता है कि जो 4 लेन रहती है ना टोटल, उसमें से 1 लेन ही आप यूज कर पाओगे, दूसरा लेन पार्किंग की तरह से यूज होता है, क्योंकि गांव छोटा रहता है, ट्रैफिक ज्यादा रहता है, मेन हाईवे है, इसलिए एक ही रूट ज्यादातर कवर होता है। उनके साथ डिस्कशन करते हैं। सर के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी जगह ये लोग घूम चुके हैं पहले से, तो जो भी डिस्कशन चल रही है सर के पास उसके ऊपर एक कहानी है पूरा, ठीक है। तो यही मजा है ट्रैवल का। एक चीज मैंने नोटिस की, अजमेर से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो, पुष्कर की तरफ जाते हो, थोड़ा आगे जाते हो तो गर्मी बढ़ती जा रही है। जयपुर की तरफ जाते हो, अगर अजमेर से वापस की तरफ आ रहे हो, उदयपुर की साइड, नाथद्वारा साइड या फिर आबू साइड, पूरा ना ग्रीनरी ज्यादा हो रहा है, ठंडा हो रहा है प्रदेश एकदम, जहाँ पे धूप कम लग रही है और गर्मी थोड़ी कम है। अभी अजमेर की तरफ ऊपर गर्मी ज्यादा है, नीचे यहाँ पे थोड़ी कम है। इस तरीके से रोड का काम चल रहा है यहाँ पे, आराम आराम से चल सकता है, बस थोड़ा ओवरटेकिंग के अंदर ध्यान रखना पड़ता है। नाथद्वारा अभी भी दिखा रहा है 32 किलोमीटर 31 मिनट में, गाड़ी चल रही है 100 रोड है एकदम चकाचक। और नाथद्वारा से हम लोग दर्शन करने जाएंगे। वैसे तो नाथद्वारा का भी इस बार आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी नाथद्वारा विजिट नहीं किया है। तो सर वैसे बोल रहे थे कि हम लोग नाथद्वारा जा रहे हैं, इसे मैं भी एग्री किया, चलो चलते, इसी बहाने नाथद्वारा का दर्शन भी हो जाएगा। 5 बज रहे और सामने मूर्ति आ गया शिव जी का। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे नाथद्वारा। देखो मूर्ति दिख रहा है यहाँ से, अच्छा लग रहा है। वेलकम टू नाथद्वारा पब्लिक। ये हो गया गेट यहाँ का, मंदिर का सीधा ही ना, जाते रहना। ओके रेडी है। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मल्टी स्टोरिंग पार्किंग लगा हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी लगा रखा है। अंदर बोल रहे हैं मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन गेट तक तो अलाउड है ना, अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन गेट तक आपको जो बताना है वही तो बता देंगे। ये आ गया श्रीनाथ जी मंदिर। वैसे श्रीनाथ जी की हवेली भी बोलते हैं, इतना पुराना मंदिर है। इट्स अबाउट 350 ईयर्स ओल्ड टेम्पल। बाजार में से रास्ता निकलता है मंदिर तक जाने का, तो बाजार कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पब्लिक वैसे कम है, वैसे आगे की तरफ थोड़ी ज्यादा लग रही है। यहाँ पे ज्यादातर लोग अपना खुद का गाड़ी लेके आते हैं। से भी ये वाला गेट लगा है दर्शन के लिए, वो वाले गेट पे भेज रहे, और यही चौक होगा जब कल होली यहाँ पे बहुत सफला सेलिब्रेशन होता है। दर्शन प्रवेश द्वार लक्ष्मी निवास, ये पूरा जैसे मैंने बताया पूरा हवेली है, कहाँ से पूरा बाजार के बीचों बीच में ही आता है। अब यहाँ से फटाफट से चप्पल वप्पल निकालते हैं। मोबाइल बैग और जूते चप्पल का स्टैंड है, यहाँ से एंट्री लगेगा। ये पूरा हवेली का पोर्शन है। यहाँ से अपन रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, वापस आके बताता हूँ मैं क्या देखूँ क्या नहीं। क्या टाइम लगा दिया पूरा, जाना आना वापस जाना, पार्किंग तक पहुंचने में मुझे लगता है 1.5 घंटा और लग जाएगा। चौक पे पहुंचे थे थोड़ी देर पहले, मतलब आधे घंटे पहले, तब कुछ नहीं था। अभी मंदिर के वो जो द्वार है वो खुले थे, बाद जो रश लगा है बड़ा ही अमेजिंग, मतलब क्रेजी रश लग गया। जो लिखा हुआ होता है ना, दर्शन लिखा हुआ है वो कहीं नहीं टलेगा, दर्शन होगा जरूर। हाँ सर घर पे सो रहे थे, मैं लिफ्ट मांग रहा था रोड पे, जाके मिक्स हो गया, प्लान बन गया और आगे यहाँ पे दर्शन करने, और दर्शन भी किया बहुत अच्छे से। मैं वापस आऊंगा अपना बाइक लेके, ठीक है। अभी तो बैठ गए वापस गाड़ी में और जा रहे हैं आगे की तरफ। तो सर के साथ बड़ा ही मजा आया। सर के साथ हमने डिनर भी एंजॉय किया। डिनर का एक्चुअली शूट नहीं कर पाया क्योंकि फोन मेरा चार्जिंग में था, लेकिन नाथद्वारा पे इन्होंने मेरे को ड्रॉप किया। नाथद्वारा से अहमदाबाद तक का जो सफर है वो मुझे ही करना है, ठीक है सर। बहुत ही हेल्पफुल सर, थैंक यू। अगर मैं दोबारा आता हूँ तो आपसे जरूर से मिलूंगा, ठीक है, पक्की बात है, ठीक है। ये जो नाथद्वारा का बोर्ड है उसी के साथ में पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप पे मैं ड्रॉप हुआ और ड्रॉप से मुझे यहाँ पे राजकोट का एक गाड़ी मिला GJ3 का। सर क्या नाम आपका? खिमजी। हम बैठ रहे इस बार इनोवा में। चलो भाई चलते अंदर की ओर। लिए तो मैंने सामान भी पीछे की तरफ रखा है और खिमजी भाई के साथ यहाँ पे हम बैठ चुके गाड़ी में। अब तो हो गए क्यों नहीं हो गए, आपने हमें लिफ्ट दिया है। लिफ्ट दिया है इसलिए मेरा तो होना ही चाहिए। क्या बात है। तो ये एक्चुअली आगे की तरफ थोड़ा रह रहे थे, लेकिन ये मेरे को छोड़ने के लिए थोड़ा 5-6 किलोमीटर थोड़ा आगे गुजराती है तो मेरा हक बनता है थोड़ा आगे छोड़ने के लिए। इनको हमारा ट्रैवलिंग बहुत पसंद आया कि द वे यू ट्रैवल, ये बहुत गजब का था। ज्यादातर लोग करते नहीं हिचहाइकिंग वाला फंडा, एंड फ्रॉम गुजरात वेरी लिमिटेड पीपल्स आर देयर जो करते हैं। तो यही हम कर रहे हैं अभी, आप भी देखो मजे लो वीडियो के। सर के साथ बहुत ही मजा आया सर, थैंक यू, ठीक है, हमें लिफ्ट देने के लिए। और ऐसी जगह पे रुके, इसके पीछे कहानी है, मैं उतर के बताता हूँ आपको। कहानी ये थी कि सर ने जहाँ पे उतारा वो जगह थी है वाइन शॉप, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है। सो मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पे अगर कोई गाड़ी रुकेगी कि भाई मुझे आगे तक लिफ्ट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। वैसे बज रहे रात के 7:30, टाइम भी अच्छा खासा हो गया। अब देखते हैं लिफ्ट मिलता है कि कैसे मिलता है।
कुछ नहीं बता रहे, अच्छा आपका मजा ले रहे, हम हमारा मजा ले रहे, तुम हमारा मजा ले रहे हो। बहुत उल्टे साथ ही नहीं बोला। सर दिनेश आमेटा। दिनेश सर ने हमको बाइक पे लिफ्ट देने का तय कर लिया है। सो यहाँ पे जहाँ पे वाइन शॉप पे किसी ने रोका नहीं, हमें यहाँ पे बाइक मिल गया है। सवारी आज सुबह से हमें बजाज वालों ने ही हेल्प की है, तो बिग शाउट आउट टू बजाज। आगे बढ़ते हैं। जामनगर। अच्छा जामनगर थी 14 में। गुजराती ही गुजराती को हेल्प करता है। और हाईवे पे चलते चलते चिरवा टनल आ गई है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ नजारा बाहर से। वाओ लुक एट दिस टनल। हेल्प किया बहुत अच्छे से और उदयपुर पहुंचा दिया वैसे सर ने। यहाँ पे हम लोग अभी हम लोग यहाँ पे उदयपुर आ गए। यहाँ पे अहमदाबाद जाने का रास्ता लगता है। चलो सर मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए मिलेंगे फिर। एक गाड़ी मिला था मुझे वहाँ पे, बड़ौदा का गाड़ी था, लेकिन वो लोग एक्चुअली उदयपुर आ रहे थे। दूसरा कोई गाड़ी मिलता है अगर अहमदाबाद के लिए, कोई GJ1 या फिर GJ6 या GJ2 महसाना का, अपन बैठेंगे। अभी रात के बज रहे हैं 8:45। मैं ठहरना नहीं चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे और लिफ्ट के लिए वेट कर रहा हूँ। अगर कोई गाड़ी आएगा तो साथ साथ मैं बैठ ही जाऊंगा। प्रभात से मिला मैं यहाँ पे उदयपुर बाईपास के पास, जहाँ से अहमदाबाद की गाड़ियाँ आगे जाएगी। वैसे यहाँ पे खड़ा रहा था मैं, 1-2 गाड़ियाँ मिला भी, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा था। तो चलो प्रभात के साथ ही आगे बढ़ते हैं। फिर हमको यहाँ पे थोड़े आगे छोड़ा है। चलो कोई नहीं, मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है फिर मिलेंगे। यूट्यूब चैनल का नाम रूपेश चावड़ा लिखो, मैं लिखवाता हूँ। हेमंत तिवारी। अच्छा चलो जी कोई नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। ये सर ने भी थोड़ा सा लिफ्ट दे दिया, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। ये अभी हाईवे सुनसान होता जा रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि रात को कोई लिफ्ट देगा कि नहीं देगा, लेकिन अगर मैंने जो फैसला लिया है अगर वो करेक्ट है तो मैं पहुंच ही जाऊंगा अहमदाबाद। आपने इतना हेल्प कर दिया, बहुत हो गई। देखो दोस्तों यहाँ पे अहमदाबाद आ गया है 266 किलोमीटर, ठीक है, रतनपुर बॉर्डर के साथ। और अभी हम देखते हैं, ट्राई करते हैं यहाँ पे अगर अहमदाबाद को कोई गाड़ी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। और कोई मदद बस थैंक यू सर, थैंक यू सर, मिलके अच्छा लगा। तो मेरे नंबर ले लो, ठीक है कॉल कर देना, घर आ जाना। श्योर सर, पास में घर है अपना। डन सर डन। चेकिंग का जो सफर है वो इतना इजी नहीं है जितना आप वीडियो में देख पा रहे हो। ये बड़ा ही डिफिकल्ट सफर है। आपको पेशेंस की इंतहा हो जाए। देखो मेरे दोस्त, हिच चेकिंग का जो सफर है वो इतना इजी नहीं है जितना वीडियो में दिख रहा है। बहुत सारा स्ट्रगल लगता है, बहुत कन्विंस करना पड़ता है लोगों को कि हमको आगे तक छोड़ दे। जैसे कि ट्रक इतना स्लो हो रहा है, लेकिन ये स्लो नहीं होगा, ये चला जाएगा। कितने भी ट्राई कर लो ये रुकते नहीं है। ट्रक वाले तो जरा से भी नहीं रुकते। तो यही चीज है, आपके पेशेंस की पूरी परीक्षा हो जाएगी यहाँ पे हिच चेकिंग के अंदर। पता लग जाएगा कितने पानी में हो, कितने ऊपर हो, ठीक है। और रात के अभी बज रहे 9:30 बज रहे हैं। लिफ्ट देखते हैं कोई देता है कि नहीं देता। 266 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद अभी भी। मैं वहाँ पे कहीं कोने पे खड़ा था और भाई का एक गाड़ी मिला मुझे यहाँ पे, गुजरात का कुछ गाड़ी था। और चलो लिफ्ट देने का थोड़ा सा इरादा हुआ है तो थोड़ा आगे तक हाईवे तक छोड़ रहा है भाई। भाई देख लो एक बार, भाई क्या नाम बताया आपका? प्रदीप भाई ने हमको यहाँ पे लिफ्ट दिया है। उदयपुर के छोटे से बाईपास पे थे हम लोग और भाई बोल रहे हैं कि यहाँ से आपको गाड़ी नहीं मिलेगा, आपको हाईवे जाना ही पड़ेगा। तो उदयपुर जो छोड़ते लास्ट हाईवे लगता है जहाँ से अहमदाबाद और रतनपुर तक का बॉर्डर जो लगता है, वो हाईवे तक भाई थोड़ा सा छोड़ने को आ रहे हैं। 15 किलोमीटर का हेल्प भाई कर रहे हैं हमको। सूरत का गाड़ी है भाई, प्रदीप भाई ना जी, प्रदीप भाई कर रहे हैं हमारे। क्या गजब ट्रैफिक में से निकाल रहे हैं भाई। ठीक है, तो भाई की हेल्प से बहुत ही अच्छा हो गया। यहाँ पे हमें मिल गया है J27 का गाड़ी जो कि मणिनगर का है और अहमदाबाद तक छोड़ने की बात हुई अंकल के साथ। अंकल से भी मिलाऊंगा मैं थोड़ा। चलते हैं फटाफट से, बैग सामान रखते हैं अपना। थोड़ा आऊंगा, पक्का कॉल करूंगा भाई। हाँ, यहाँ पे एक फैमिली ने मुझे लिफ्ट दिया है, तो फैमिली के साथ ही मैं बैठ रहा हूँ अहमदाबाद तक। दोस्तों कहानी में थोड़ा टेस्ट आ गया। अंकल जो जिससे मैंने लिफ्ट लिया था उनको थोड़ी नींद आ रही थी क्योंकि वो बहुत लंबा सफर करके आ रहे थे। तो अंकल बोला अगर तुम गाड़ी चला लो, तो मैंने बोला हाँ अंकल ठीक है अब गाड़ी चला लेते हैं। तो अभी गाड़ी मैं चला रहा हूँ और मैं खुद ही को अहमदाबाद डिलीवर कर रहा हूँ। हिच हाइकिंग और अनदर लेवल। सर के साथ मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ गाड़ी चलाते चलाते। सर भी हमारे जैसे ही ट्रैवलर है, घूमते रहते हैं। गुजरात प्रवास, ये प्रवास, वो प्रवास, राजस्थान, हर जगह मस्त मस्का। हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं बातें। आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे हो ना? अगर कर रहे हो तो लाइक देखे जाना इस वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे रतनपुर बॉर्डर आ चुका है। ये रतनपुर बॉर्डर का बैरिकेड और ये क्रॉस कर लिया है। वैसे अहमदाबाद जाने के 150 किलोमीटर और है, तो वो भी कवर करने। गाड़ी कब से मैं ही चला रहा हूँ। उदयपुर से सफर शुरू किया था तभी से मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि अंकल इज नॉट फीलिंग वेल और उनका परिवार भी है, आंटी भी उनके साथ, उनका बेटा भी है। तो गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। तो कांच एकदम पूरा गंदा लगा रखा था, कांच अभी मैंने साफ कर दिया है। गाने में ट्विस्ट आ गया ना, सुबह सुबह हिच हाइकिंग के लिए हम लोग हेल्प मांग रहे थे, कोई बिठा ले कोई बिठा ले।
ऐसा कोई बिठाने वाला मिल गया जो चाहता ही है कि मैं ही गाड़ी चलाऊं, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है। तो शायद लिखा हो कि सुबह से कोई बंदा निकलेगा, आपकी राह दिखेगा, आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, वो आप गाड़ी चलाएगा, वो आपको घर पहुंचाएगा। हो सकता है, ऐसा लिखा होता है कभी कभी। लोग भी रेडी हो जाएंगे, फिर निकल जाएंगे अहमदाबाद की तरफ। अभी भी 140 किलोमीटर अहमदाबाद है, सो 11:15 हो रहे हैं। मुझे लगता है 2 बजे तक मैं अहमदाबाद पहुंच ही जाऊंगा। 2 बजे या 2:30 बजे मैक्सिमम हो जाएगा, और 3 बजे तक अपन घर पे होंगे। मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड हो, लेकिन चार्जिंग नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो सर की हेल्प की वजह से हम यहाँ तक पहुंच गए, मैम को पहुंच गया भाई। और यहाँ से देखते कोई भी बस अगर मिलती है तो बस आगे तक हमें लिफ्ट दे देगी। के साथ सफर हमारा ही था, हमारा यहीं पर था। गाड़ी चला लिया पूरा, कितना 200 किलोमीटर से ज्यादा आगे, कितना 350 आगे ना। वैसे जगह को मैम को बोला जाता है, ये सर्कल है, यहाँ से CTM तक का बस चलता है। लिफ्ट मिलता है तो लिफ्ट लेते। रात के बज रहे वैसे 2:30 और अहमदाबाद में पहुंच चुका हूँ फाइनली। पवन ठाकुर जो कि मतलब थोड़ा लो साउंड कर रहे हैं। अहमदाबाद का हमारा पहला लिफ्ट, अहमदाबाद आने के बाद ये पहला लिफ्ट है हमारा, ठीक है। रात के 2:45 बजे का। बापू नगर अप्रोच, तो ये कुछ BRTS का स्टैंड है, और यहाँ पे भाई ने ड्रॉप किया है। धीरज सर मिले हमें यहाँ पे, ये बापू नगर अप्रोच BRTS पे, जहाँ पे लास्ट लोकेशन था। अब देखते, ये लोग एक्चुअली बड़ौदा से, सर बड़ौदा जा रहे हो ना? राइट, बड़ौदा जा रहे हैं ये लोग। मुझे CTM तक ये ड्रॉप कर सकते हैं, तो CTM तक चलते हैं अपन। फाइनली जाके CTM पे जो बस लगता है, वही जो एंट्री है यहाँ से CTM वडोदरा जाने का, वहीं पे सर जाएंगे। सर थैंक यू फॉर लिफ्ट, ठीक है। अब देखते हैं, हमारा सामान हम थोड़ा सा लेके अब भागते हैं हमारे घर की तरफ, क्योंकि छोटा सा रास्ता है अब तो। यहाँ पे मैं BRTS स्टैंड के पास ही खड़ा था, और इस बार मैं ईसनपुर पे खड़ा था, क्योंकि आगे तक लिफ्ट दे दिया सद्दाम भाई ने। हमारे साथ इन्होंने अपने बाइक पे लिफ्ट दिया है। आगे तक थोड़ा छोड़ के जाएंगे, नारोल चौकड़ी आता ना भाई आगे, ठीक है। नारोल चौकड़ी तक छोड़ के जाएंगे, उसके बाद एक और लिफ्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि जीवराज तक भी पहुंच रहा है हमें। नारोल चौकड़ी पे मैं खड़ा था, और क्या भाई नाम आपका? निर्मित भाई ने हमें यहाँ, निर्मित ठीक है, निर्मित भाई ने हमको यहाँ पे लिफ्ट देने का डिसाइड किया है। गो अप टू दी, कौन सा जगह भैया बोला? दाढ़ी लिमड़ा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन हमारा दाढ़ी लिमड़ा होने वाला है। निर्मित भाई ने हमको लिफ्ट दे दिया है, घर पहुंच गए दोस्तों हम। यहाँ पे पूरा लंबा चौड़ा ट्रिप लगा के, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं, और मैं निकला था दोपहर के 12 बजे से। पहला लिफ्ट लगा तो सुबह के 5 बजे तक निर्मित भाई से मिला, लास्ट में घर आ गए हैं फाइनली। ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, ठीक है। अब मिलेगा कोई एक नए वीडियो के अंदर धमाकेदार एंडिंग के साथ, ठीक है। चलो भाई, मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर लिफ्ट। बाकी मिलेंगे अहमदाबाद के अंदर कभी, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, घर आ गया है।